पाठक जी, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। आपकी पहचान? वैदेही, अमरीश की दोस्त। अच्छा, वही जिनकी भेंट मेरे सहायक वरुण से हुई थी, बटुकनाथ जी के घर। जी हाँ, एक्चुअली उसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी थी, बेहद जरूरी बात। वार्तालाप तो मुझे भी आपसे करनी है, करते हैं ना अदालत में, आइए। मिस्टर केडी पाठक जो कह रहे हैं वो सच है मिलोन। पिछली बार अदालत में मैंने जो दोनों गवाह बुलवाए थे, मानिक राम पीसीओ वाला और बबलू रिक्शा वाला, वो दोनों के दोनों गवाह झूठे थे। मैंने उन्हें कुछ पैसे वैसे देकर झूठी गवाही दिलवा दी थी। सच बात तो यह है मिलॉर्ड कि उस रात गजौला रोड पर मेरी बीवी सुकन्या को किसी ने देखा ही नहीं। मिस्टर अमरीश, आप एक जिम्मेदार सरकारी ऑफिसर होकर इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी मिलॉर्ड। इसकी जो भी सजा आप देना चाहें। सजा तो आपको मिलेगी मिस्टर अमरीश, लेकिन आपको उतनी नहीं जितनी आपकी पत्नी सुकन्या को। माय लॉर्ड, इन्होंने अदालत में झूठे गवाह पेश करके अपनी पत्नी को बेल पर छुड़वाया। उसके बाद इन दोनों पति पत्नी ने क्या किया? ये दोनों इनके मामा बटुकलाल के गांव गए, उनके घर गए। वहां जाके इन्होंने फिर विष कन्या का रूप धारण कर लिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, विष कन्या जैसा कुछ होता ही नहीं। एक मिनट, ये तो फिर क्यों बटुकनाथ के शरीर पर भी सुकन्या के नाखूनों के निशान मिले? क्यों इनके खरोच मिले वहां पर, जिनमें वही जहर भरा था? वो जहर जो सांप और बिच्छू में पाया जाता, माय लॉर्ड। ये किसी साधारण औरत की बात नहीं है, ये किसी आम स्त्री की कहानी नहीं है, ये 100% विष कन्या की बात है, उसी का हमला है। मिस्टर शुक्ला, आप ये क्या कह रहे हैं? विष कन्या? ये अदालत इन बातों पर कतई भरोसा नहीं करती। लेकिन भारतीय सभ्यता को तो मानती है, इतिहास को तो मानती है। ये इसमें साफ लिखा है कि साल 340 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में गुरु चाणक्य ने कुछ ऐसी विष कन्याओं को तैयार किया था जो राजाओं के दुश्मनों से बदला ले सके। उनकी खासियत थी उनके जहरीले पंजे, ऐसे पंजे जो फौरन किसी दुश्मन का नाश कर देते थे। शुक्ला जी, ये सब ऐतिहासिक किताबों की बात नहीं है, इन घटनाओं के घटित होने का कोई प्रमाण नहीं। धार्मिक किताबों को तो आप प्रमाण मानेंगे ना, जिनमें विष कन्या के बारे में लिखा गया है। ये कल की पुराण, इसमें सिर्फ विष कन्या के बारे में लिखा ही नहीं गया, बल्कि गंधर्व चित्रग्रीवा की पत्नी, जो कि खुद एक विष कन्या थी जिसका नाम सुलोचना था, उसके बारे में विस्तार से लिखा है कि कैसे वो अपनी नजरों से सामने वाले को मार देती थी। नजरों से माय लॉर्ड, आई कांटेक्ट। शुक्ला जी, मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। कुल मिला के बात यह है कि भारत का संविधान विष कन्या, डायन, नागिन इत्यादि इत्यादि इन बातों में नहीं मानता। क्या अभी आप कहेंगे कि ये प्रमाण काफी नहीं है? योर ऑनर, कुछ समय पहले मैंने एक केस लड़ा था जिस पर मेरी मुवक्किल एक महिला पर नागिन होने का आरोप लगाया गया था। मैंने ये प्रमाणित किया था कि वो नागिन नहीं, ये भी प्रमाणित किया था कि किसी महिला का नागिन होने का कोई अस्तित्व नहीं, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन विष कन्या 100% है। बट आप ही बताइए कि एक औरत के नाखूनों में वो जहर कहां से आया जिसने बटुकनाथ को मौत दी? दुर्भाग्यवश इस समय आपके इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं, किंतु कुछ प्रश्न है जिनके द्वारा मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकता हूं। हाँ, 100% पूछिए। नहीं, आपसे नहीं, मेरी अगली गवाह से मिस वैदेही को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। वैदेही जी, मेरे सहयोगी ने आपको वहां बटुकनाथ जी के घर पर देखा था, क्या कर रही थी आप? जी, मैं बटुकनाथ जी से सुकन्या के बारे में पूछताछ करने गई थी कि क्या वो वाकई में एक विष कन्या है या नहीं। पर क्यों पूछताछ कर रही थी आप सुकन्या जी के बारे में? इस केस से क्या लेना देना है आपका? जी, मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है तो? पर हाँ, मेरा अमरीश से जरूर लेना देना है। मैं अमरीश से प्यार करती हूँ। और चाहती हूँ कि सुकन्या की सच्चाई जितनी जल्द से जल्द दुनिया वालों के सामने आ जाए, उतना ही अच्छा अमरीश के लिए होगा और मेरे लिए।
सुकन्या का मेरे रास्ते से हटना मेरा रास्ता साफ करता है। क्या बात है, दाद देनी चाहिए आपकी इस बहादुरी की। आभार मानते हैं हम आपका कि बिना प्रश्न पूछे, बिना किसी दबाव के आपने न केवल अपना परिचय हमें दे दिया, बल्कि आपने अपनी मंशा और उद्देश्य दोनों हमें बता दिया। क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन आपको लगता नहीं वैदेही जी कि ये जो आपने सत्य बोला है ये आपके विरुद्ध जा सकता है? क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने सुकन्या को फंसाने के लिए वो दोनों खून किए ताकि मैं अमरीश को पा सकूं। देखिए, अब ये मैंने नहीं कहा, ये आपने स्वयं कहा है। देखिए, मैं इतना बेझिझक सच इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है। किसी को प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। मैंने कब कहा कि प्यार करना जुर्म है? बल्कि प्रेम भाव फैलाना तो अच्छी बात है, लेकिन असफल प्यार को पाने के लिए किसी की हत्या करना ये तो जुर्म है। ऐसा होते हुए हमने देखा है पहले, अनगिनत केसेस हैं। तो सबूत पेश कीजिए ना कि मैंने ही वो दोनों कत्ल किए। दुर्भाग्यवश मिस वैदेही, इस समय मेरे पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। हो सकता है उनके पास हो कोई सबूत। जो व्यक्ति वहां उपस्थित थी, मेरी अगली गवाह, योर ऑनर, अमरीश गोयल की माताजी श्री गिरिजा गोयल। मैंने कहा ना, मैं उस रात बटुकनाथ के घर पर नहीं गई थी। गिरिजा जी, अगर आप बटुकनाथ जी के घर नहीं गई थी तो आपका ये झुमका बटुकनाथ जी के घर कैसे आया? बताइए, क्या ये स्वयं वहाँ चलकर गया था? इसका वहाँ पाया जाना इस बात का साक्ष्य है कि आप गई थी। आप अभी भी मानने को अगर राजी नहीं है तो क्या हम उस रिक्शा वाले को बुलाएं जिनकी रिक्शा में बैठकर आप वहाँ गई थी? बुलाएं उनको। नहीं नहीं जी, मैं गई थी उस रात बटुकनाथ के घर पे, अमरीश और सुकन्या का पीछा करते हुए। गई क्यों थी? आपके वहां जाने का उद्देश्य क्या था, बताइए। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बहू सुकन्या मुझसे कोई राज छुपा रही है, इसलिए मैं उसकी और उसके मामा की बातें सुनने वहां चली गई। पर मैंने तो सुना ही नहीं, वो देखा जो देखकर आज तक मेरी रूह कांपती है। मैं जब चोरी छुपे पीछे के दरवाजे से उस घर में घुसी। मामा जी, आपने कोर्ट में वो सब कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था। मेरे अतीत की कहानी। बेटा, वैसे कोई झूठ तो कुछ नहीं बोला मैंने। अच्छा सुनिए, अब आगे से आप ऐसा कुछ मत कहिए जिससे मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। मैं समझा नहीं बेटा। देखिए, आप वहाँ पर दलवी की मौत किस तरह हुई, कैसे हुई, ये सब मत कहिएगा। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने। किसी को कुछ नहीं बताऊँ? पक्का? हाँ बेटा, पक्का। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि दलवी भाई का मौत कैसे हुआ। धन्यवाद मामा जी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने अपने मामा जी को मार डाला? मैं एक विश कन्या हूँ। प्लीज माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप ये झूठा आरोप मुझ पर क्यों लगा रही हैं? वाह वाह, अब तो घर का भेदी ही लंका ढाने लगा। सास की गवाही 100% नहीं बल्कि 200% साबित करती है कि ये विष कन्या है। योर ऑनर। मिस्टर शुक्ला। ओके, सॉरी, मैं इन्हें विष कन्या नहीं बोलता। बल्कि ये तो कह सकता हूँ ना कि इन्होंने अपने नाखूनों को जहर में डुबोया और उन दोनों की जान ले ली। पहले फूलचंद की, उसके बाद अपने मामा बटुकनाथ की, ताकि बटुकनाथ यानी कि इनके मामा कोर्ट में वो राज ना उगल रहे। लेकिन वो राज है क्या? और ये दलवी भाई की मौत का क्या कहानी क्या है ये? सुकन्या, अदालत को बताइए सच क्या है। दलवी भाई की मृत्यु का यह कौन सा राज है जो आप केवल अपने मामा तक सीमित रखना चाहती थी? वो जी सर, वो
दलवी भाई की मौत मामा जी के फार्म हाउस पर हुई थी 6 महीने पहले, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी मौत जहर की वजह से हुई थी। वो दरअसल उन्हें एक सांप ने पैर पर काट लिया था। सांप ने नहीं, तुमने मारा उन्हें। नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं जानती थी कि अगर ये बात अदालत में खुलेगी तो आप सब लोग यही मानेंगे कि मैंने ही दलवी भाई का खून किया है। मैं एक विश कन्या थी और आज भी एक विश कन्या हूँ। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैंने मामा जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती की थी कि वो अदालत में इस बारे में किसी को कुछ ना कहे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ना मैंने दलवी भाई को मारा है और ना ही फूलचंद जी को। फिर तुम्हारे नाखूनों पर उनके खरोंचों के निशान कैसे हैं? कैसे? बोलो कैसे? मिस्टर पाठक, अब तो मैंने ये जहर का 100% केस साबित कर दिया है। आप पता नहीं किस अमृत की तलाश में हैं। मिस्टर पाठक, हेलो। गिरिजा जी, सुकन्या जी के वहां से जाने के बाद क्या किया आपने? मैं घबरा कर वहां से चली गई। कि ये आपका झुमका कब गिरा वहां पर? पता नहीं, मैं जब वहां से जा रही थी गिर गया होगा। देखिए, ये आपका झुमका वहां गिरा, ये जरा विचित्र बात लग रही है मुझे गिरिजा की। घटना स्थल पर ऐसे अचानक आपके झुमके का पाया जाना, आपके कान से ही गिरा, आपको पता ही नहीं चला। आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर पाठक, अरे उन्होंने एक आदमी को अपने सामने मरते हुए देखा है। अब ऐसे में उन्हें सुध-बुध कहाँ रही होगी? अब भागते हुए वहां से उनका झुमका गिरा या हार गिरा, क्या फर्क पड़ता है? बात ये नहीं। मिस्टर पाठक, आर यू ओके? मिस्टर पाठक, आर यू ओके मिस्टर पाठक? कहीं ये इस खरोंच की वजह से तो आपकी हालत नहीं हुई? आर यू ओके? ये क्लियर केस ऑफ पॉइजनिंग है मिस्टर पाठक। आपके हाथ पर लगे इन खरोंचों के जरिए एक हल्का सा जहर आपके शरीर में फैला है। जहर? जी हाँ, लकीली हमने जल्दी ट्रीट कर लिया, वरना मुश्किल हो जाती। एंड मिस्टर पाठक, ये मैं टेबलेट्स लिख के दे रहा हूँ, इन्हें टाइम पर लेते रहेगा। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। और हाँ, शाम तक अगर आराम ना आए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। जी धन्यवाद। एक्सक्यूज मी। सब क्या भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? ये तो तेरी सोच पे निर्भर करता है कि तू क्या सोच रहा है। क्या सोच रहे तू? भरी अदालत में आपके साथ पर सुकन्या ने खरोच मारी और आज उसी खरोच में से जहर का असर। तो तेरे कहने का तात्पर्य है कि सुकन्या विष कन्या है? नहीं सब, विष कन्या नहीं, पर क्या? अदालत में आते आते कितने लोगों से हाथ मिलाया मैंने। हो सकता है उनमें से किसी ने जहर लगा दिया हो। और वो लड़की का नाम क्या है? वैदेही। उसका भी तो कुछ जुड़ाव है इस केस के साथ, उससे भी मैंने हाथ मिलाया, तो हो सकता है उसने विष लगाया हो। पर सब पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? संभव है। फिर सुकन्या की छोड़ और इस केस से जुड़े बाकी लोगों पर ध्यान दे, हो सकता है वहां से कुछ निकला है। केडी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी माँ की गवाही पे भरोसा मत कीजिएगा प्लीज। तो शुरू से ही मेरे और सुकन्या के रिश्ते के एकदम खिलाफ है। उनका बस चलता तो मेरे और सुकन्या का रिश्ता कब का टूट जाता।
तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी माताजी ने जानबूझकर सुकन्या को विष करने का, ताकि इस आरोप में सुकन्या को दंड मिल जाए और मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। केडी सर, वो आपका शक था ना कि मेरी माँ अपना झुमका जानबूझ के वहाँ छोड़ाई, वो बेबुनियाद नहीं था सर, क्योंकि वो तो चाहती हैं कि उनकी मौजूदगी वहाँ साबित हो जाए और वो खुलेआम अदालत के सामने सुकन्या के खिलाफ बयान दे सके। अमरीश जी, माना कि आपको अपनी माताजी पर संदेह है, आपकी माताजी सुकन्या को आपसे दूर करने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन क्या इस प्रयत्न के चलते वो फूलचंद और बटुकनाथ की? नहीं सर, ये मेरे कहने का मतलब नहीं था। मेरी माँ इस हद तक नहीं जाएगी कि मुझे सुकन्या से दूर करने के लिए वो किसी का मर्डर खून नहीं सर। और वैदेही? सर, वैदेही एकदम पागल है। मैंने उसे 1000 बार कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, और पता नहीं वो अपनी जिद पर अपने प्यार पर अड़ी रहती है। उसको ये लगता है कि मैं एक ना एक दिन सुकन्या को छोड़कर उसके पास आ जाऊंगा, पर ये उसका भ्रम है सर, मेरा नहीं। अमरीश जी, भ्रम का वास्तविकता में बदलना कोई असंभव बात नहीं। हो सकता है वैदेही ने ऐसा ही किया हो, या अमरीश की माता जी ने। यह भी संभावना है। अमरीश जी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर मीटिंग सर। थैंक यू वरुण। अरे नमस्कार कलेक्टर साहब, अरे आइए, आज हमारी गाड़ी में आ जाइए, आपको घर भी छोड़ देंगे और रास्ते में कुछ बातें भी कर लेंगे। रणधीर सिंह जी, मुझे आपकी लिफ्ट की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी सरकारी गाड़ी है। अरे साहब, जो गलती आप पहले कर चुके हैं उसे आप दोबारा करना चाहते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपने पहले ही मुझसे दोस्ती का हाथ मिला लिया होता तो ना आपको फूलचंद को धमकाना पड़ता, ना वो बेचारा मारा जाता, और ना ही भाभी जी को जेल जाना पड़ता। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपने ही फूलचंद का खून किया है, और फिर मेरी बीवी सुकन्या को फंसाकर आप मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। अरे कैसी बातें करते हैं साहब, हम तो आपके शुभचिंतक हैं, और फिर अगर हम आपको बर्बाद करेंगे तो फिर आपको आबाद भी तो कर सकते हैं। बस एक बार आप इस साल के सारे लकड़ी के ठेके हमको दिलवा दो साहब। केडी पाठक क्या चीज है, अपनी पहुंच से हम भाभी जी को 2 दिन के भीतर जेल से बाहर ले आएंगे। रणधीर सिंह, तुम और तुम्हारी ये घटिया सोच दोनों भाड़ में जाओ। अरे क्या हुआ कलेक्टर साहब, भाभी जी को आजाद नहीं कराना चाहते? कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है? ओ कलेक्टर बाबू, बहुत ही कंफ्यूजिंग केस है सर। हम चाहे किसी पर भी उंगली उठाएं, सारी उंगलियां सुकन्या की तरफ ही इशारा करती हैं। उंगलियां नहीं, नाखून वरुण। इस केस में सर्वोच्च प्रश्न ये है कि अगर सुकन्या निर्दोष है तो उसके नाखून दोषी क्यों है? माँ, क्या हुआ है? माँ, क्या हुआ क्या है? बेटा, बालों के तेल के लिए बहू की अलमारी खोली, देख वो क्या है। सुकन्या के अलमारी में जहर की बोतल। नहीं अमरीश, मुझे लगता है ये बॉटल्स किसी ने जानबूझ कर रखी है सुकन्या को फंसाने के लिए। झूठ। अमरीश बेटा, मेरी बात मान, यही है तेरी पत्नी की खुफिया खुराक, और तू समझता मैं उसकी दुश्मन हूँ? अरे अभी भी वक्त है, छोड़ दे उसे। अरे छोड़ दे, भूल जा इस केस को, वरना अपनी जहर से वो तुझे भी मार डालेगी। ये बॉटल्स आपने यहाँ पहले कभी नहीं देखी? नहीं,
सुकन्या की अलमारी तो हमेशा बंद रहती है। अमरीश, मैं अभी भी कह रहा हूं, कोई है जो सुकन्या को फंसा रहा है। वो कौन है? ये तो तब पता चलेगा जब इन बॉटल्स की फिंगरप्रिंट जांच होगी। माय लॉर्ड, इसमें उंगलियों के नहीं बल्कि नाखूनों के निशान है। वही डीएनए टेस्ट सुकन्या का। शुक्ला जी, इन्होंने बोतल पकड़ी थी लेकिन बोतल पर इनकी नाखून के निशान हैं, उंगलियों के निशान नहीं। ये कैसे संभव है? आप अभी भी इसी बात पर अड़े हैं कि सुकन्या बेकसूर है। अरे अब तो इसके जहर का पिटारा भी मिल गया है। इस बोतल में वही जहर है जिसे पीकर इसने अपने शरीर में विष भरा है। नहीं, मेरा यकीन करिए, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ये जहर की बोतल मेरे कमरे में कैसे आई। मत करो, मत झूठ बोलो और अपनी असलियत बता दो सबको। जहरीली और एक मिनट मिस्टर पाठक, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको केस के सहारे की जरूरत है। शुक्ला जी, कॉल एन एम्बुलेंस प्लीज। शुक्ला जी, शुक्ला जी, are you okay? शुक्ला जी। लकीली इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। थोड़ी देर और हो गई होती तो मिस्टर शुक्ला को गहरी पॉइजनिंग हो जाती, उनकी जान जा सकती थी। डॉक्टर साहब, ये जहर जो था। जी हाँ, वही डेंट्रोटॉक्सिन जो किसी ने प्रोसिक्यूटर शुक्ला की खांसी की दवा में मिलाया था। मिलाया नहीं, छुआ। हाँ केडी साहब, याद है आपको पिछली अदालत में शुक्ला जी के हाथ से उनकी खांसी की दवाई की बोतल छूट रही थी और जाकर गिरी थी सुकन्या के पैरों के पास। फिर सुकन्या ने उस बोतल को उठाकर शुक्ला जी को वापस कर दिया था। बस वहीं उस विषकन्या ने अपना काम दिखा दिया। महज उसके छूने भर से उस बोतल में भरी हुई दवा को उसने जहर बना दिया। ये आप क्या कह रहे हैं रणधीर सिंह जी? वही जो सच है, पर अफसोस आप लोगों की आंखों पर तो आधुनिकता का काला चश्मा चढ़ा हुआ है, जो ना इतिहास देखता है और ना पुराण। गौर कीजिए केडी साहब, सबसे पहले फूलचंद के लाश पर सुकन्या के नाखूनों के निशान पाए जाते हैं और फिर उसके बाद बटुकनाथ जी की लाश पर भी वही नाखूनों के निशान मिलते हैं और फिर आपके हाथों पर सुकन्या के बनाए हुए नाखूनों के खरोंचों में जहर का फैलना। और अब ये सब जमाने से सुनते चले आ रहे हैं कि कानून अंधा होता है, पर इतना अंधा होता है आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। ठीक है, मैं चलता हूं। शुक्ला जी के साथ कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तो आपको भी यही लग रहा होगा ना कि मैं विष कन्या हूं, तो अब मेरा केस लड़ने का क्या फायदा? सुकन्या जी, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। आपका ये केस मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। अब आपके पास कोई अंतिम गवाह, कोई सबूत, कोई उपाय, कोई तरीका हो इस केस को जीतने का तो बताइए। हाँ, बस एक उपाय है। बताइए। अगर मैं एक विष कन्या हूं तो मुझ पर कितनी भी मात्रा का जहर कोई भी असर नहीं करेगा। बिच्छू या फिर सांप का काटा हुआ जहर तो बहुत कम होता है। आप मुझ पर एक मेहरबानी करिए, मुझे जहर से भरी हुई शीशी लाकर दे दीजिए। अगर उसे पीने के बाद भी मैं जिंदा रहूं तो फिर हाँ, मेरे शरीर में खून नहीं जहर दौड़ रहा है।
फिर हूँ मैं विश कन्या। और अगर ये विश पीकर आपकी मृत्यु हो गई तो? प्लीज केडी सर, आप मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दीजिए। मुझे जहर से भरी हुई शीशी लाकर दे दीजिए और फिर उसे पीकर मुझे मर जाने दीजिए। मेरी मौत ही मेरी बेगुनाही का सबूत बन सकती है। अद्भुत बात है सुकन्या जी, मांगा भी तो क्या। ये क्या है? वही जो आपने अभी भी मांगा, भारी मात्रा में विष। पी लीजिए इसे और साबित कर दीजिए कि आप विष कन्या नहीं है। क्या हुआ इन्हें? हेलो, उठो, क्या हुआ तुम्हें? हेलो, उठो। हेलो, क्या हुआ सुकन्या को? बोतल पे जहर के निशान। देखो तुम वहीं उसका ख्याल रखना। मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। क्या माँ सुकन्या ने जहर पी लिया। जिस बात का मुझे डर था ना, वही हुआ। अगर सुकन्या को कुछ हो गया ना, मर जाऊंगा मैं सच्ची। ये आप अलंकरण कर रहे हैं झाड़ियों का? जी साहब, मैं समझा नहीं साहब। नहीं मतलब कटन कर रहे हैं ना? नहीं समझा साहब। अरे भाई, काट रहे हो, छांट रहे हो ना झाड़ियों को। ओह हाँ, ऐसे बोले ना साहब। हाँ साहब, काट रहे हैं। हाँ, तो इसके जो कटे हुए अंश हैं वहाँ नीचे जमा क्यों कर रहे हैं? साहब, ये जो कटे हुए पत्ते हैं ना, इसको सुखाकर खाद बनाते साहब, इसीलिए। अच्छा, तो अर्थात किसी वस्तु को काट दी जाए, उसको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। हाँ साहब। धन्यवाद कर्नल महोदय। सब किससे बातें कर रहा था? अमरीश का फोन आया सर। सुकन्या जेल में बेहोश हो गई है। तो उसकी चिंता मत कर, कल तक होश आ जाएगा उसे, उसकी आंखें खुल जाएंगी और बाकी सबकी भी। समय कुछ समझा नहीं। समझना तो पड़ेगा, पर कल इस केस की सुनवाई है और हमारे पास केवल आज की रात है इस विषैले विषय को सुलझाने के लिए। माय लॉर्ड, आप भले ही मुझे अंधविश्वासी कहें, पर मेरे लिए ये औरत एक विष कन्या ही है। इसके छूने से मेरे खांसी की दवाई की बोतल में जहर भर गया। वो तो मेरे कुछ कर्म अच्छे हैं जो मैं बच गया, वरना अगर इसका बस चलता तो मैं 100% लुढ़क जाता। मिस्टर पाठक, आप अपने अगले विटनेस को कटघरे में बुला रहे थे? जी योर ऑनर, मिस्टर अमरीश गोयल की माता जी श्रीमती गिरजा गोयल। इजाजत है। गिरजा जी, पिछली सुनवाई में आपने कथन दिया था अदालत में कि आप अपनी बहू और बेटे का पीछा करते करते बटुकनाथ के घर पर पहुंची, जहां आपने अपनी बहू को विषकन्या का रूप लेकर अपने मामा को मारते हुए देखा, उनकी हत्या करते हुए देखा। जी। ये बताइए कि अगर ऐसा है तो आप इकलौती गवाह हैं जिन्होंने सुकन्या जी को विषकन्या के रूप में देखा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। क्या आप जानती है कि मेरे ही दिए हुए जहर की शीशी कल लॉकअप में सुकन्या जी पी गई थी? क्या आपने सुकन्या को जहर दिया? लेकिन क्यों? केवल इतना साबित करने के लिए शुक्ला जी कि सुकन्या एक विष कन्या नहीं, एक साधारण महिला है। मैं आपसे कह रहा था। प्लीज एक्सप्लेन मिस्टर पाठक। योर ऑनर, वास्तव में जो शीशी मैंने सुकन्या जी को पीने दी थी उसमें डेंड्रोटॉक्सिन या अन्य कोई विष नहीं था। सामान्य बेहोशी की दवा थी जिसे पीकर ये कुछ घंटों तक बेहोश हो जाती।
आपकी इस अजीब हरकत की वजह? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, विचित्र परिस्थितियों में विचित्र मार्ग अपनाने पड़ते हैं उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के। जैसा कि इन पर आरोप लगाया गया है कि ये विष कन्या है, तो डेंडोट्रॉक्सिन या अन्य कोई विष अगर भारी मात्रा में भी इन्हें दी जाए, अगर ये पी लें तो उसका कोई असर नहीं होना चाहिए इन पर। किंतु जरा सी सामान्य सी बेहोशी की दवा इन पर इतना बुरा असर कर गई, इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि इनका शरीर किसी सामान्य व्यक्ति की तरह ही है, ये विष कन्या नहीं है। से माता जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि इन्होंने जो दवा पी उसका असर इन पर तो हुआ ही, किसी और व्यक्ति पर भी इनके दवा पीने का असर हुआ था। आपके बेटे अमरीश पर क्या अवस्था थी अमरीश जी की जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सुकन्या ने विष भरा बोतल पी लिया? मैंने अमरीश को इतना ज्यादा टूटा हुआ पहले कभी नहीं देखा। जब उसकी ये हालत देखी तो मुझे एहसास हुआ कि अमरीश की जान तो सुकन्या में अटकी है। उसी की जान लेने के चक्कर में पड़ी हुई थी आप, तभी तो झूठ बोला। मुझे माफ कर दो। मैंने झूठ कहा था। हाँ, मैं गई थी बटुकनाथ के घर पर सुकन्या का पीछा करते हुए, पर मैंने उसे उनका खून करते हुए नहीं देखा। सुकन्या निर्दोष है, मैं इसे फंसाना चाहती थी। तो फिर वो आपका झुमका? हाँ, मैं जानबूझकर वहाँ छोड़ के आई थी ताकि आप लोग मुझ तक पहुँचे और फिर मैं अदालत में अपनी बहू सुकन्या के खिलाफ बयान दे सकूं। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। हमारे पास इस बात के सबूत है कि सुकन्या के नाखूनों ने ही फूलचंद और बटुकनाथ की जान ली है। आपकी बात और आपके सबूत दोनों सच्चे हैं शुक्ला जी। सुकन्या जी के नाखून ने ही ये जाने ली है, किंतु उन नाखून से लगी उंगलियां किसी और की थी। नाखून सुकन्या के, उंगलियां किसी और की, कैसे? योर ऑनर, अक्सर हमने देखा है औरतें अपने नाखून लंबे कर लेती हैं, फिर उन्हें जड़ से काट देती हैं, वो नाखून डस्टबिन में फेंक देती हैं। उन नाखूनों का अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। मैं समझाता हूँ योर ऑनर, मैं विस्तार में समझाता हूँ। सुकन्या जी, क्या बताएंगी अदालत को कि कितने समय से आप, किस आयु से इतने लंबे नाखून रख रही हैं? जी, शुरू से ही। और क्या अक्सर प्राय ही आप अपने नाखून पूरे के पूरे काट देती हैं? नहीं, बस हल्का सा मैनिक्योर करती हूँ। जरा सोच कर बताइए, पिछली बार कब आपने अपने ये लंबे लंबे नाखून पूरे जड़ से काटे थे? हाँ, 3 महीने पहले जब मैं मामा जी के घर गई थी, तब मेरा ये हाथ दरवाजे में आ गया था, जिसकी वजह से मेरी उंगली के 2 नाखून टूट गए। तब मैंने अपने इस हाथ के सारे नाखून काट दिए। तो जो नाखून टूट गए थे और बाकी के नाखून जो आपने काटे, क्या किया आपने उनका? हाँ, उस दिन मुझसे मिले प्रकाश आया था, तब मैं इन कटे हुए नाखूनों को पेपर में फोल्ड करके फेंकने जा रही थी। प्रकाश रास्ते में मिल गया, उसने कहा कि वो इन्हें फेंक देगा। तो आपके नाखून कटे हुए टूटे हुए प्रकाश ले गया। अब योर ऑनर, प्रकाश ने उन नाखून के साथ क्या किया, ये मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहूँ। ये कैसी बेतुकी की बातें कर रहे हैं आप? जाहिर है कि वो नाखून मैंने ही फेंके होंगे। नहीं फेंके नहीं थे आपने प्रकाश जी, आपने वो नाखून संभाल कर रखे थे अपने पास। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये सब? मैं भला उन नाखूनों का क्या करूंगा? नाखून संभाल कर तो रखने ही थे आपको। आपने ये जो षड्यंत्र रचा था, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे वो नाखून। उन्हीं की सहायता लेकर, उन्हीं की मदद लेकर तो आपको ये हत्याएं करनी थी और सुकन्या को फंसाना था।
अब देखिए, कल मैंने अपने सहायक वरुण को आपके घर भेजा और वरुण ने आपके घर से ये डिब्बा बरामद किया। देखिए इस डिब्बे में क्या है। नकली दस्ताना, उस पर लगे हुए असली नाखून, वो भी सुकन्या के। ये ना कहना कि ये नाखून सुकन्या के नहीं, क्योंकि हमने इनका डीएनए मैच करवाया है प्रकाश जी, और ये मैच हो चुके हैं सुकन्या के साथ। ये बताइए कि ये नकली दस्ताने जिस पर असली नाखून लगे हैं सुकन्या के, ये आपके घर में क्या कर रहे थे? आपके घर से बरामद हुआ है, ये आपके घर पे क्या कर रहा था? आपकी अलमारी के अंदर। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे फंसा रहे हैं। मैं आपको फंसा नहीं रहा हूँ, ये आप ही के घर से बरामद हुए हैं, आपकी अलमारी से। अरे ये हो ही नहीं सकता, मेरे घर से मिल ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? ये आपके घर से बरामद मेरे सहायक वरुण ने स्वयं जाकर इन्हें वहां से ढूंढा है। मैं कह रहा हूँ सर, वो मेरे घर से मिल ही नहीं सकते, ये नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? अरे नहीं मिल सकते, क्योंकि वो नाखून तो मेरे ऑफिस के लॉकर में। ऑफिस के लॉकर में थे? ऑर्डर ऑर्डर। ऑफिस की लॉकर में थे नहीं और ऑनर, अब भी इन्हीं की ऑफिस की लॉकर में है, क्योंकि ये जो दस्ताने हैं, इन पर जो नाखून लगे हुए हैं, ये नकली हैं। मैंने यूं ही इन्हें बनवाए थे, ये सोचकर कि सुकन्या जिनका नाम लेगी उन्हें मैं कटघरे में बुलाकर यही प्रश्न पूछूंगा। दुर्भाग्यवश आपके लिए और हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें बता दिया कि आप ही ने इनके कटे हुए नाखूनों का प्रयोग किया था और उनका प्रयोग करके ये दोनों हत्याएं की थी। अब आगे की भी बात बता देंगे अगर, तो मेरा काम सरल हो जाएगा प्रकाश जी। सुकन्या को मैं बचपन से ही प्यार करता था, मन ही मन, लेकिन सुकन्या ने कभी मुझे नहीं चाहा। उसने कभी नहीं समझा मेरे प्यार को। अरे समझना तो दूर, कभी पहचाना तक नहीं उसने कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और उसके बाद उसने अमरीश के साथ शादी कर ली। मेरा दिल टूट गया। उसके बाद सुकन्या के लिए जितना प्यार था मेरे दिल में, सब नफरत में बदल गया। और मैंने सोच लिया कि ऐसा सबक सिखाऊंगा इसे, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि लोग मिसाल दे इस बात की। और उसके बाद जब मुझे इसके कटे हुए नाखून मिले तो केडी साहब, मैंने सुकन्या और विश के संबंध को लेकर एक कहानी बनाने की सोची। सुकन्या ने मुझे बताया था कि फूलचंद और अमरीश के बीच में तनाव चल रहा है। बस इसी बात का फायदा उठाया मैंने, और उस रात फूलचंद को मार डाला। और उसके बाद 2 झूठे गवाहों की बिना पर सुकन्या को बेल दिलवाकर, सबके जाने के बाद मैंने तुम्हारे मामा को खत्म कर दिया। ताकि तुम्हारे विष कन्या होने में किसी को संदेह न रहे। एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये मेरे हाथों में जो विष फैला था वो कैसे हो गया? केडी साहब, उस दिन जब आप अमरीश के घर आए थे और मैंने आपको जाने से रोका था, तो उस दिन मेरे हाथ में कॉटन था और उस कॉटन में जहर था, डेंड्रोटॉक्सिन, जो मैंने आपको रोकने के बहाने आपके हाथ में लगा दिया। और वो मेरी खांसी की दवाई की बोतल पे। उस दिन जब मैंने सुकन्या को आपकी बोतल उठाते देखा, तो अगले दिन अदालत से पहले, ठीक पहले, मैंने आपके टेबल पर आकर आपकी बोतल बदल दी। दवा के बदले जहर। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सबका गुनहगार मैं हूं जज साहब। ये सब मैंने किया है सुकन्या से अपने नाकामयाब प्यार का बदला लेने। देखा प्रकाश जी, आपके फैलाए इस विषैले जाल ने आप ही को जकड़ लिया। ऐसा ही होता है अक्सर, क्योंकि सबसे विषैला विष, सबसे खतरनाक विष सांप, बिच्छू, बोतलों, नाखूनों में नहीं,
मनुष्य के दिमाग में होता है। डिफेंस प्रेस चलाना। ये अदालत प्रकाश कुमार को फूलचंद यादव और बटुकनाथ की हत्याकांड के लिए दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और श्रीमती सुकन्या गोयल को हर आरोप में बेगुनाह पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। आ गया जाओ। कांग्रेचुलेशंस, आप ये केस जीत गए। मुझे तो लगा था कि आप ये केस हार जाए। सॉरी, एक मिनट। अरे जहर होगा उसमें। नहीं, मजाक कर रहा हूँ जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.